हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में अध्ययन किया था और किस पीढ़ी में किस चीज़ का विकास किया गया था इसके बारे में हमने कल की क्लास में जाना था। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के एक एक पीढ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी, जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। इसका जो समय था 1939 से 1956, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय था वो 1939 से 1956 तक माना जाता है। वैक्यूम ट्यूब जिसका आकार बहुत बड़ा था, ठीक है, एक कमरे के बराबर होता था, जिसके कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ ये बहुत तीव्र गति से गर्म हो जाते थे, जिसके कारण इनको ठंडा रखने के लिए एसी का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसका जो स्पीड था, वैक्यूम ट्यूब का जो स्पीड था वो बहुत कम थी और किसी भी कार्य को आसानी से करने में हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। और इसका जो कीमत था, अगर हम वैक्यूम ट्यूब की कीमत की बात करें तो उसका कीमत बहुत अधिक था, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक। वैक्यूम ट्यूब का जो साइज था, आकार किस टाइप का था? बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब तीव्र गति से गर्म हो जाता था, तीव्र गति से, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, जिसके कारण हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक जगह से दूसरे जगह तक हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। ये तीव्र गति से गर्म हो जाते थे, जिसके कारण हमें एसी, ठीक है, एसी का यूज़ करना पड़ता था। इसके सर्किट को गर्म होने से बचाने के लिए या हीट होने से बचाने के लिए या वैक्यूम ट्यूब को ठंडा रखने के लिए एसी का यूज़ करते थे। और इसका कीमत, अगर हम कीमत की बात करें, वैक्यूम ट्यूब की कीमत की बात करें तो बहुत अधिक थी, बहुत अधिक, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। इसका जो समय था 1939 से 1956 तक माना जाता है। इसका जो आकार था, वैक्यूम ट्यूब का जो आकार था वो बहुत बड़ा था, जिसके कारण हमें इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। ये तीव्र गति से गर्म हो जाते थे, वैक्यूम ट्यूब जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसके कारण हम एसी का यूज़ करते थे। इसे गर्मी से बचाने के लिए या गर्म होने से बचाने के लिए या ठंडा रखने के लिए किसका यूज़ करते थे? एसी का यूज़ करते थे, ठीक है। इसका जो कीमत था, वैक्यूम ट्यूब का जो कीमत था वो बहुत अधिक था और ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते थे, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट पीढ़ी के बारे में हमने
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हमने जाना। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी जिसको इंग्लिश में सेकंड जनरेशन भी कहा जाता है। सेकंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। ट्रांजिस्टर, और इसका जो समय था, द्वितीय पीढ़ी का जो समय था 1956 से 1963। ठीक है, 1956 से 1963 तक माना जाता है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी जिसको इंग्लिश में हम सेकेंड जनरेशन भी कहते हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी जिसको हम सेकेंड जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। किसका विकास किया गया था? ट्रांजिस्टर का। याद रखना, ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। ठीक है, और इसका जो समय अवधि था ये 1956 से 1963 तक माना जाता है। 1956 से हम 1963 तक द्वितीय पीढ़ी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी को मानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक था? 1956 से 1963 तक माना जाता है। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास, ठीक है, जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर था ट्रांजिस्टर, उसका विकास इस समय अवधि से पहले 1956 से 1963 से पहले ही, 1956 से 1963 के पहले ही ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। इसका विकास कहाँ पर किया गया था? बेल लेबोरेटरी में। बेल लेबोरेटरी। इसका जो विकास किया गया था वो 1956 और 1963 के पहले किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? बेल लेबोरेटरी में किया गया था। ठीक है, इसका जो साइज था वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा में ट्रांजिस्टर का साइज क्या था? छोटा था। ये कम गर्म हो जाते थे और ये कम गर्म होते थे। फिर भी इसमें एसी का यूज़ किया जाता था। ठीक है, कम गर्म होने पर भी इसमें एसी का यूज़ किया जाता था। और इसका जो कार्य करने की स्पीड था वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक था। इसकी जो कार्य करने की स्पीड थी वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर का स्पीड अधिक थी। ठीक है, इसका कीमत कम था। किसकी अपेक्षा में कम था? वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा में ट्रांजिस्टर का कीमत कम था। ठीक है, और ये ज़्यादा विश्वसनीय थे। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन, जिसको हम सेकेंड जनरेशन भी कहते हैं, किसका विकास किया गया था? ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। इसका जो समय था 1956 से 1963 था। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय था 1956 से 1963 तक माना जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसका विकास, ट्रांजिस्टर का विकास वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ट्रांजिस्टर का विकास 1956 से 1963 से पहले ही किया गया था। ट्रांजिस्टर का विकास 1956 से, इसका जो समय अवधि था उससे पहले ही किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, इसका जो साइज था
वैक्यूम ट्यूब की तुलना में इसका जो साइज था वो छोटा था और ये कम गर्म होते थे, फिर भी इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा में ये कम गर्म होते थे, फिर भी इसमें एसी का यूज़ किया जाता था। और इसका जो स्पीड था, इसका जो स्पीड था वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में स्पीड अधिक, ठीक है। इसका जो स्पीड था वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक थी और इसका कीमत, अगर हम कीमत की बात करें तो कम था, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम था और ये ज़्यादा विश्वसनीय थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से ये ज़्यादा विश्वसनीय थे, ठीक है। चलो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी जिसको हम सेकंड जनरेशन भी कहते हैं। सेकंड जनरेशन में किसका विकास किया गया था? ट्रांजिस्टर का, ठीक है। इसका जो समय था 1956 से 1963 तक माना जाता है। 1956 और 1963 के पहले ही ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बेल लेबोरेटरी में, ठीक है। अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। इसका जो साइज था वो छोटा था, साइज छोटा था। इसमें साइज लिख देता हूँ, साइज, ठीक है। इसका जो साइज था वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में छोटा था और ये कम गर्म होते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में कम गर्म होते थे, फिर भी इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम स्पीड की बात करें, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में इसकी जो स्पीड थी वो अधिक थी और साथ ही साथ कीमत कम थी और ये अधिक विश्वसनीय होते थे। इस प्रकार से ये सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ गुण हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। थर्ड, तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, जिसको इंग्लिश में थर्ड जनरेशन कहा जाता है, थर्ड जनरेशन। ठीक है। थर्ड जनरेशन में किसका विकास किया गया था? आईसी, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में आईसी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो समय था, थर्ड जनरेशन का जो समय था वो 1964 से 1971 तक माना जाता है। थर्ड जनरेशन का जो समय था वो 1964 से 1971 तक माना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी या कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किसका विकास किया गया था? आईसी, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। इसका जो समय था वो 1964 से 1971 तक माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ गुड्स या इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि आईसी की कौन कौन से गुण है। सबसे पहला गुण, हाँ एक चीज, ठीक है, आईसी एक चिप है। इसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है या एकीकृत किया जाता है। चिप, आईसी एक चिप है। क्या है? एक चिप है, ठीक है। आईसी एक चिप है जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। साइज और छोटा हो गया, ठीक है। स्पीड बढ़ गया,
गर्म या गर्म, कम गर्म होता था, कम गर्म। विश्वसनीयता बढ़ गया, विश्वसनीयता विश्वसनीयता बढ़ गया, बढ़ गया या बढ़ा, इसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ गया। ठीक है। और कीमत, कीमत कम हो गया। ठीक है, कीमत क्या हो गया, कम हो गया। तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। ठीक है, तृतीय पीढ़ी को इंग्लिश में थर्ड जनरेशन भी कहते हैं। इसमें किसका विकास किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी भी कहते हैं, शॉर्ट में आईसी। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहा जाता है, आईसी भी कहा जाता है। इसका जो समय था ये 1964 से 1971 तक माना जाता है। इसकी कुछ विशेषता है, कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी की कुछ विशेषता है। ठीक है, इसमें एक चिप होता था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट में एक चिप होता था जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता था। इसकी जो साइज थी वो और छोटा हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट की जो साइज थी वो और अधिक छोटा हो गया। इसका स्पीड बढ़ गया, आईसी का स्पीड बढ़ गया, जिसके कारण से हम किसी भी काम को तीव्र गति से या आसानी के साथ कर सकते थे। ये जो गर्म होता था वो कम गर्म हो गया। ठीक है, आईसी पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में कम गर्म होता था और इसकी जो कार्य करने की विश्वसनीयता थी वो बढ़ गई और कीमत भी कम हो गया, जिसके कारण आम लोग भी इस चीज़ को खरीद सकते थे। ये इस प्रकार से तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन के कुछ महत्वपूर्ण, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तृतीय पीढ़ी, जिसको इंग्लिश में थर्ड जनरेशन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी। इस तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया गया था। इसका जो समय था वो 1964 से 1971 तक माना जाता है। यहाँ एक चिप थी। ठीक है, यहाँ एक चिप की आईसी क्या था, एक चिप था जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। इसका जो साइज था वो छोटा था। स्पीड पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में जो स्पीड था वो बढ़ गई। ये कम गर्म होते थे। ठीक है, आईसी कम गर्म होता था और इसकी जो विश्वसनीयता था या काम करने की जो विश्वसनीयता था वो बढ़ गया और इसका जो कीमत है वो उन दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में कम हो गया। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड पीढ़ी। ठीक है, थर्ड पीढ़ी के कुछ गुण, थर्ड पीढ़ी में क्या आया, किस चीज़ का विकास किया गया था और इसका जो समय अवधि क्या था और इसके कौन कौन से गुण थे। अब देखते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, जिसको इंग्लिश में फोर्थ जनरेशन भी कहते हैं। चौथी पीढ़ी को फोर्थ जनरेशन भी कहा जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। इसका जो समय था 1971 से 1971 से अब तक माना जाता है। ठीक है, या वर्तमान तक, अब तक।
कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में क्या किस चीज़ का विकास किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। इसका जो समय अवधि कब से कब तक था? 1971 से अब तक का समय को माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक चिप है, सिलिकॉन का चिप है, सिलिकॉन चिप, जिसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन का चिप है जिसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। ठीक है, ये तो साइज में और छोटे हो गए, माइक्रो प्रोसेसर का साइज और छोटा हो गया। जो वर्तमान में चल रहा है वही क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। साइज छोटा हो गया, जिसको हम आज हाथ में रखकर भी, आज के जो कंप्यूटर है उसको हम अपने हाथ में रखकर भी यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है। साइज छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया या बढ़ा। गर्म, बहुत कम। विश्वसनीयता, इसका जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता बहुत अधिक। और कीमत बहुत कम हो गया, कीमत कम। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका विकास किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। ठीक है, इसका जो समय था कब से कब तक माना जाता है? 1971 से अब तक का समय को क्या माना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का समय माना जाता है। ठीक है, 1971 के बाद अब तक का समय में क्या चल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है। इसमें एक सिलिकॉन चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर में एक सिलिकॉन चिप होता है जिसमें करोड़ों अरबों की संख्या में क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है, या उसमें सैकड़ों अरबों की संख्या में ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। इसका जो साइज है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को का जो साइज है वो क्या है? छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, जिसको हम हाथ में रखकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला ले जा सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लाया ले जाया जा सकता है। इसका स्पीड बहुत बढ़ गया, पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो स्पीड था वो बहुत बढ़ गया, और साथ ही साथ ये बहुत कम गर्म होते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत कम मात्रा में गर्म होते हैं, और इसकी जो कार्य करने की गुण है या कार्य करने की जो विश्वसनीयता है वो बहुत अधिक है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो कार्य करने की विश्वसनीयता है या कार्य करने की जो गुण है वो बहुत अधिक है, और साथ ही साथ इसकी कीमत बहुत कम है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चौथी पीढ़ी, जिसको इंग्लिश में फोर्थ जनरेशन कहा जाता है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। ठीक है, इसका जो समय अवधि था 1971 से अब तक का जो समय है वो किसका समय है? माइक्रो प्रोसेसर का समय है। यहाँ एक सिलिकॉन चिप होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक सिलिकॉन चिप होती है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। उस सिलिकॉन चिप में
हजारों करोड़ों की संख्या में जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एकीकृत किया जाता है। इसका जो साइज था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज था वो बहुत छोटा हो गया है, जिसके कारण से हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं और इसका स्पीड बहुत बढ़ गया। माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड बहुत बढ़ गया और ये बहुत कम मात्रा में या बहुत कम गर्म होते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत कम गर्म होते हैं और जो इसकी कार्य करने की विश्वसनीयता है या कार्य करने की जो गुण है वो बहुत अधिक है। माइक्रो प्रोसेसर का जो कार्य करने की गुण है वो बहुत अधिक है और इसकी कीमत बहुत कम है। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में माइक्रो प्रोसेसर का कीमत क्या है, बहुत कम है। इस प्रकार से ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ पॉइंट्स थे। अब देखते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। पांचवा है पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जिसको हम फिफ्थ जनरेशन भी कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में किसका विकास किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में या कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में कृत्रिम ज्ञान, कृत्रिम ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया गया था। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जिसको हम फिफ्थ जनरेशन भी कहते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया गया था, ठीक, या किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में फोर्थ जनरेशन चल रहा है, कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी किस पीढ़ी में चल रहा है? फोर्थ जनरेशन। ये जो पांचवी पीढ़ी है वो भविष्य में आने वाले कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर जो भविष्य में जो कंप्यूटर आएगा वो किस पीढ़ी के अंतर्गत आएगा? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आएगा। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की उपलब्धता अनिवार्य है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर जो भी बात करेगा वो कंप्यूटर पर स्वतः ही या अपने आप ही टाइप हो जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर कंप्यूटर में अगर किसी चीज को टाइप करना चाहेगा तो जो भी बात करेगा या जो भी बोलेगा वो ऑटोमेटिकली ही कंप्यूटर पर टाइप हो जाएंगे, ठीक है। और इस पीढ़ी का यूज कहाँ पर किया जाएगा? इसका यूज रोबोट्स में या वीडियो गेम में, रोबोट्स में या वीडियो गेम में इसका यूज किया जाएगा। पांचवी पीढ़ी जिसको हम फिफ्थ जनरेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जाएगा, ठीक है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन या कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी चल रहा है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। पांचवी पीढ़ी भविष्य के जितने भी कंप्यूटर होंगे या भविष्य में जितने भी कंप्यूटर का निर्माण होगा वो कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आएगा?
कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आएगा। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की उपलब्धता अनिवार्य है। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की उपलब्धता अनिवार्य है, जिसके माध्यम से यूजर अपने बात को बोलकर कंप्यूटर पर स्वतः ही टाइप हो जाएंगे। जैसे यूज़र कोई बात बोलेगा तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज़र उस बात को कंप्यूटर पर टाइप कर सकेगा। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से रोबोट्स या वीडियो गेम में इसका यूज़ किया जाएगा। ये तो हो गया कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम ज्ञान। और भविष्य में जितने भी कंप्यूटर आएंगे वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की उपलब्धता अनिवार्य है। इस सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के कारण यूज़र किसी भी शब्द को बोलकर कंप्यूटर पर टाइप कर सकेगा। इसका मुख्य उपयोग रोबोट्स तथा वीडियो गेम में इसका यूज़ किया जाएगा। इस प्रकार से हमने आज कंप्यूटर के अलग अलग पीढ़ी के बारे में विस्तृत रूप से जाना। कल एक नए क्लास के साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।